गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? गुड स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी में पाठ 3 पढ़ेंगे जिसका नाम है केका। केका एक गिलहरी का जो बच्चा होता है उसका नाम है। चलिए हम इस पाठ को पहले पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझा दूंगी। फिर आप घर पे इसको रीड करिए अपने हिसाब से 2 टाइम्स 3 टाइम्स, और फिर हम बुक एक्सरसाइज 12 बजे जब पीडीएफ भेजेंगे तो आपको करना है। कॉपी में प्रॉपर लिख रहे हैं ना सभी बच्चे? प्रॉपर पाठ का नाम डालें कि पाठ 3 है, फिर पाठ का नाम डालें कि ये पाठ 3 का के का नाम है। फिर आप शब्दार्थ लिखें, क्वेश्चन आंसर लिखें। प्रॉपर तरीके से आपको अपनी कॉपी हिंदी की बनानी है, सुंदर हैंड राइटिंग में वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम पाठ को पहले पढ़ते हैं। पाठ 3 के का। एक रात बहुत बारिश हुई, हवा भी तेज चल रही थी। हमारे घर के आंगन में एक पेड़ था। ये कौन बोल रहा है? ये बच्चा अपनी कहानी सुना रहा है। वह हवा से झुक गया था। उस पेड़ पर एक गिलहरी अपने बच्चों के साथ खोखल में रहती। खोखल मीन्स एक होल में, पेड़ में एक होल था, उस पेड़ के होल में वो बच्चा गिलहरी और गिलहरी उसकी फैमिली रहती थी, परिवार रहता था। पशु पक्षी क्या इंसान तक बारिश के कारण बेहाल हो कर रहते हैं। मतलब जब तेज़ बारिश होती है तो केवल जानवर पशु पक्षी ही परेशान नहीं होते, इंसान भी घबरा जाता है ज़्यादा बारिश में। रात भर गिलहरी और उसके बच्चे के बारे में ही सोचता रहा कि पता नहीं इस बारिश में उनका क्या हाल हुआ होगा। ये कौन सोच रहा है बेटा? ये बच्चा सोच रहा है कि इतनी बारिश हो रही है तो उसको चिंता हुई कि मेरे घर के आंगन में जो पेड़ है उसमें जो गिलहरी और उसकी परिवार रहता है उनका क्या हाल होगा, क्या वो अच्छे होंगे? ये कौन सोच रहा था? ये बच्चा सोच रहा था। सुबह बारिश बंद होने के बाद मैं पेड़ के पास गया। ये बच्चा देखिए पेड़ के पास गया। वहाँ मैंने देखा कि पेड़ की जड़ के पास गिलहरी का बच्चा पड़ा हुआ था। आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कि एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा पेड़ के नीचे पड़ा हुआ है। तो ये उस जब बच्चा बारिश बंद होने के बाद सुबह आया तो उसने देखा कि गिलहरी का बच्चा तो नीचे पड़ा हुआ है। गिलहरी वहाँ नहीं थी। मैंने पिताजी को पुकारा। पिताजी मीन्स अपने पापा को उसने बुलाया। पिताजी देखिए गिलहरी का बच्चा। उसने अपने पापा को बुलाया और क्या बोला कि पापा देखो यहाँ पे गिलहरी का बच्चा है। चलिए टर्न योर पेज। पिताजी जल्दी से अंदर गए, फिर बाहर आए। जैसे उसके पापा को अपनी आवाज़ लगाई तो उसके पापा पहले अंदर गए फिर बाहर आए। उनके हाथ में एक तौलिया था। उन्होंने तौलिया में गिलहरी के बच्चे को लपेटा, फिर उसे घर ले गए। घर के अंदर का वातावरण कुछ गर्म था। आपने देखा होगा कि बाहर हम जब बाजार में ज़्यादा जाते हैं तो काफ़ी ठंडा होता है, जब घर में आते हैं तो हमें अच्छा लगता है ठंड के मौसम में। घर में गर्म होता है, तो इसी तरीके से बाहर ठंड थी बारिश के कारण, घर के अंदर का जो मौसम था वो गर्म था। गिलहरी के बच्चे ने अंदर आकर आंखें खोली। उसको जब गरम गरम माहौल मिला तो उसने आंखें खोली। पिताजी ने एक छोटी सी पिचकारी निकाली, उसी गिलहरी के बच्चे को मुंह में दूध डाला और फिर उसे तौलिए में लपेट दिया। गिलहरी का बच्चा भूखा था तो उसके पापा ने छोटी सी पिचकारी से उसको दूध पिलाया और फिर उसने क्या करा, उसको टॉवल में लपेट दिया। एक दो दिन बाद गिलहरी का बच्चा चलने फिरने लगा। कुछ दिनों बाद वह उछल कूदने भी लगा। मैंने उसका नाम केका रख दिया। आया समझ बच्चों? गिलहरी का नाम क्या था? केका, इसलिए इस पाठ का नाम भी क्या पड़ा? केका। धीरे धीरे केका अपने आप खाने पीने लगा। जब वो स्ट्रांग हो गया, दूध पीने लगा, स्ट्रांग हो गया तो वो क्या हुआ, फिर अपने हाथ से ही खाने पीने लगा। वह पिताजी की गोद में बैठकर दूध पीता। वह पिताजी की गोद में बैठ के दूध पीने लगा। उसे फल भी पसंद थे। हम उसे छोटी रोटी के टुकड़े देते, वह उन्हें चबा से खा लेता। अब क्या हुआ, ये बच्चा उसको रोटी के टुकड़े भी देने लगा और वो उसके चबा के खाने लगा। केका घर में दौड़ता रहता, रात को अलमारी में सोता था। धीरे धीरे वह पेड़ पर भी चढ़ने उतरने लगा। अब वह ज़्यादा समय वह पेड़ पर ही बिताता था। वह घर के अंदर ना रह के कहाँ रहता था? गिलहरी का बच्चा पेड़ पे बाहर रहता था। लेकिन रोज़ सुबह घर में ज़रूर आता, लेकिन वो घर में भी आता था। हम उसे दूध पिलाते, वह पेड़ पर ही धमा चौकड़ी मचाता। अब वह घर के अंदर ना रह के कहाँ रहता था? गिलहरी का बच्चा बाहर पेड़ पर ही रहता था, क्योंकि वो बड़ा हो गया था और उसे बाहर ही अच्छा लगता था।
तो हमने आज ये पार्ट पढ़ा के का। अब आप इसको बार बार रीड करिए, 2 टाइम 3 टाइम्स रीड कीजिए और 12 बजे आपको इससे रिलेटिव PDF मिलेगा जिसमें आपको शब्दार्थ, क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज, सही गलत जोड़ियाँ, ये सब आपको करनी है। जिनके पास बुक है, मैंने बार बार बोला है, वो बुक में ही फिल करेंगे खाली स्थान, सही गलत और जोड़ियाँ। उनको कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। पर जिनके पास बुक नहीं है वो इस सारे बुक एक्सरसाइज को अपनी कॉपी में फिल करें। प्रॉपर पाठ डालें, पाठ का नाम डालें, डेट डालें और सुंदर हैंडराइटिंग में अपना वर्क करें। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं।